हेलो फ्रेंड्स, हमारे पास एक आईफोन 11 है और आज हम इसे लाइव क्लास में देखेंगे कि किस तरह से इसे हम रिपेयर करते हैं। ये हमने पहले से क्या प्लान कर रखा है क्या सेट? किसका सेट है ये? किसका सेट है? क्लास में किसका सेट है ये? किसका सेट है ये आशु भाई का सेट है। ये सुबह दिया इन्होंने मेरे हाथ में, चेक करें। तो डेड सेट में कितनी कंडीशन पड़ी है अभी आपने वैसे? कौन कौन सी? एक एक करके बताना। कौन कौन सी कंडीशन पड़ी? रहमत भाई एक कंडीशन बताइए कोई सी। डेड सेट में कितनी कंडीशन पड़ी है आपने? कौन कौन सी? बिफोर पावर, आफ्टर पावर, लो बूटिंग और पावर डैमेज। जरा चेक करें इसमें कौन सी कंडीशन है। तो सबसे पहले सेट खोल लेते हैं और डीसी से चेक करते हैं। अच्छा, क्या मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं हम रिपेयरिंग के लिए? उसमें स्टार्ट दबा दो। लेकिन ज़्यादा बेनिफिशियल सर जो है वो डीसी से ही रहता है, एक एक्यूरेंसी के साथ। अब जितनी भी रिपेयरिंग होती है क्या वो मल्टीमीटर से स्टार्ट होगी सेट डेड के लिए, या उससे पहले भी कुछ और स्टार्ट होता है? सबसे पहले डीसी से रिपेयरिंग करेंगे, ना कि मल्टीमीटर से। मल्टीमीटर से रिपेयरिंग जो थी वो 2G फोन में, पुराने फोनों में होती थी स्टार्ट। मल्टीमीटर सर सेक्शन वाइज के लिए होता है। तो चलो इसे खोल लेते हैं पहले। ये जो स्क्रू अभी जो मैं खोल रहा हूँ ना, इन स्क्रूज का बहुत ध्यान रखना है। अगर ये स्क्रू अगर आप चेंज कर देते हैं, यहाँ पे बड़ा स्क्रू डाल देंगे तो कई बार क्या आ जाएगा, स्क्रू हॉल हो जाएगा। और अगर सैंडविच बोर्ड है तो स्क्रू हॉल में एक कंप्लेंट और आएगी। इसमें लेयर रिपेयर नहीं कर सकते आप, इसमें आपको क्या करना पड़ जाएगा, उसे स्वैप करना पड़ जाएगा। तो बहुत ध्यान से इन स्क्रूज को खोलना है। और खोलने के बाद जब आप इन्हें कसें या पैक करें तो स्क्रू का ध्यान रखना है कौन सा स्क्रू कहाँ का था। लगाएं डीसी। कितना वोल्टेज रखें डीसी का? 4.2। तो मैंने 3.8 का रखा, कोई दिक्कत है? एम्पियर कितना रखे फिर? अगर 2 एम्पियर रख रहा हूं तो कोई कंप्लेंट्स है? अच्छा, मिनिमम 3 से 5 इंच। अच्छा, मैं अगर 2 एम्पियर रखूं तो क्या दिक्कत आएगी फोन में? स्टार्ट नहीं होगा या ब्लिंक मार के बंद हो जाएगा? अगर आईफोन 6 है तो वो हो जाएगा। उसका करंट कंजप्शन जो है 1200 मिली एम तक का है। उससे बड़े A10 CPU से जितने ऊपर के फ़ोन हैं, इनका 2 एम्पियर से ऊपर का कंजप्शन है ऑन होने का। तो ये ज़्यादातर एप्पल लोगो दिखा के बंद हो जाएगा। तो अभी हमने डीसी से कनेक्ट किया है। देखें, 0 कर देते हैं। कौन सी कंडीशन है? बिफोर पावर शॉर्ट है। क्या करना होगा? लेयर कितनी लाइनें चेक करनी होंगी? 3 लाइनें। कौन कौन सी? अच्छा, बैटरी से VDD बनने में या VDD मेन बनने में कौन सा कंपोनेंट यूज होगा बीच में? एक मॉसफेट। जो मॉसफेट है वो A11 तक है। A11 CPU तक क्या मिलेगा आपको? मॉसफेट। यानी बैटरी से, बैटरी लाइन से जब आप VDD लाइन में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें एक मॉसफेट लगा होगा 9 वोल्ट का, जिससे चेंज होगा वो। लेकिन जैसे ही आप A12 CPU में जाएंगे, यानी XR में, XS मैक्स में, या A13 CPU में जाएंगे, 11 Pro, 11 Pro Max में, या ऐसी 2020 में, तो इसमें ये मॉसफेट गायब हो गया है। यानी वो 9 वोल्ट का मॉसफेट आपको बोर्ड पे नहीं दिखेगा। उसकी जगह ये डायरेक्ट चार्जिंग आईसी के 2 नाम पढ़ाए गए थे आपको। कौन कौन से? हाइड्रा, टिग्रिस आईसी और ये एनजे आईसी जो है वो कन्वर्ट ही इसलिए हुई है, उसमें मॉसफेट उसी के अंदर मिलेगा आपको। यानी इस बार चार्जिंग आईसी में ही मॉसफेट उसके अंदर ही मिलेगा। लेकिन एक चीज बाहर मिलेगी, इसमें एक रजिस्टर मिलेगा जो आपका थर्मिस्टर होगा। यानी बैटरी लाइन से VDD लाइन कन्वर्ट होने के लिए बीच में क्या लगा होगा? रजिस्टर। लेकिन वो रजिस्टर पर सप्लाई जब आएगी जब चार्जिंग आईसी में इन हो जाएगी। तो अभी मैं स्कीमेटिक से दिखाता हूँ आपको कैसे चेंज करना है उसे। देखें, तो पहले बोर्ड बाहर निकाल लें, स्कीमेटिक देखें। पहले बोर्ड बाहर निकाल देते हैं।
आईफोन 11 में ना एक कंप्लेंट बहुत ज़्यादा आएगी, ये ऑन ऑफ वाली। इसका ऑन ऑफ पत्ता कट जाएगा तो ये रीस्टार्ट होने लगेगा 3 सेकंड में। 3 सेकंड कह रहा हूँ, वो 3 मिनट में। कटने से हाँ जी, ऑन ऑफ पत्ता कटने से। आप सोच रहे हैं इसे हटा दूँ मैं बोर्ड से तो रीस्टार्ट बंद हो जाएगा, तो बंद नहीं होगा, वो होता रहेगा जब तक आप ओरिजिनल पत्ता नहीं लगाएंगे दूसरा। ऐसा एक वजह से और हो सकता है, जब आपके पास एक सेट आया जिसका आप बैक ग्लास चेंज कर रहे हैं और आपने बोर्ड नहीं निकाला है, बैक ग्लास पीछे चेंज मार दिया डायरेक्ट, तो भी इस कंडीशन में क्या होगा कि इसके बैक में ना हीट लग जाएगी। तो बैक में पीछे फ्लैश दिख रहा है, कैमरा फ्लैश होता है, ये फैल जाएगा। उस कंडीशन में बूट लूप हो जाएगा सेट, यानी रीस्टार्ट हो जाएगा सेट। रीस्टार्ट और बूट लूप दो अलग अलग चीज़ें हैं। रीस्टार्ट का मतलब होता है मेनू पर आकर बंद होना, बूट लूप का मतलब होता है एप्पल लोगो दिखा के बंद होना। समझ गए दोनों चीज़ें? सही तरीका यही है, या आप लेजर का यूज़ करें। बहुत से ब्लोअर से यूज़ करते हैं ना, वो थोड़ा सा अनसेफ है, कैमरा में ब्लर हो सकता है ना, बहुत कुछ होता है। हाँ जी, 11 में कॉमन फॉल्ट है रीस्टार्ट का। मेरे पास एक आया हुआ है, दिखाऊंगा अभी। करें आगे। कई बार क्या होगा कि हाउसिंग के पत्तों की शॉर्टिंग की वजह से भी बिफोर पावर या आफ्टर पावर या आपका रीस्टार्ट वगैरह हो सकता है। सही तरीका ये है कि जब आप उसे फिर से बाहर निकाल लें बोर्ड से तो दोबारा चेक करें। कंफर्म है कि बिफोर पावर शॉर्ट ही है। अच्छा, बिफोर पावर शॉर्टिंग में क्या क्या हो सकता है? या तो बैटरी लाइन शॉर्ट हो सकती है, या VDD, या फिर VDD बूस्ट। ज्यादातर VDD निकलती है, हैं? अगर 2 है तो लास्ट वाली और 3 है तो बीच वाली। जी। अच्छा, इसमें लेयर से भी शॉर्टिंग हो सकती है। पहले हम ये देख लें फिजिकली कि किसी ने इस बोर्ड पर काम तो नहीं किया हुआ है। अब जल्दी से ना इसके सिमेटिक पर चलते हैं हम। बोर्ड तो साफ दिख रहा है अभी मुझे, और ये आईफोन 11 है। ये सैंडविच बोर्ड है आईफोन 11 का। ये इसका अपर है जिसपे इसका बैटरी कनेक्टर यहाँ है। ये 2 हैं कनेक्टर, जो कि एक आपका ऊपर वाला जो है ये वाला जिसमें मीपी लाइन है वो आपका डिस्प्ले कनेक्टर है। ये वाली मीपी लाइन है, देखिएगा यहाँ पर, देखिए तो ये मीपी लाइन है, डिस्प्ले कनेक्टर है। ये इसी के साथ SPI लाइन होगी तो ये टच कनेक्टर होगा, ठीक है। तो ये 2 कनेक्टर यहाँ हो गए। उसके बाद ये पहला कनेक्टर ऊपर जो दिख रहा है बिल्कुल पहला, ये है चार्जिंग कनेक्टर आपका, जिसे आप डॉक कनेक्टर पढ़ते हैं। उसके बाद इधर अगर हम आ जाते हैं तो ये है ALS का पत्ता, यानी स्पीकर और फेस ID या प्रॉक्सिमिटी सेंसर या लाइट सेंसर के लिए यूज होने वाला स्ट्रिप जो है यहाँ लगेगा। ये है आपका रोमियो। रोमियो मतलब आपका डॉट प्रोजेक्टर, फेस ID के लिए जो काम करता है। उसके बाद यहाँ पर होगा F कैम, सॉरी वाइड है, इसका F कैम भी यही होगा। और ये क्या है, यही सर मिला यही। ये, और ये दोनों बैक कैमरा है। तो ये ऊपर का इसका ऑप्शन है। नीचे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर इसका A13 CPU लगा हुआ है, ये आएगा। ये इसकी पावर IC है। पावर से CPU के बीच की लाइनें बक लाइन होंगी, आपको बताया गया है। उसके अलावा ये है कोडेक, यानी बिग ऑडियो। उसके अलावा ये है आपका PA,
इधर अगर हम देखेंगे तो नैंड है, यहाँ पर देखेंगे तो ये हाइड्रा है। हाइड्रा बता सकता है कौन सी आईसी होगी? U2 आईसी। इसके साथ साथ चार्जिंग आईसी का नाम भी मैंने भी आपको बताया, कौन सा नाम होगा चार्जिंग आईसी का इसमें? है टिग्रिस या येंगजे। तो इसमें देखते हैं कौन सी आईसी है ये डोटारा है। बता सकता है कौन सी आईसी है कोई? वायरलेस। वेरी गुड। ये बेस बैंड PMU चार्जिंग आईसीज के अपर बोर्ड पर ही है, लिखा है चार्जर और नाम क्या दिया गया इसे? येंगजे आईसी। ठीक है, तो सबसे पहले बैटरी लाइन को चेक करेंगे हम। ये इसकी बैटरी लाइन देखो, चार्जिंग आईसी में भी आई। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसकी VCC लाइन नहीं दिख रही होगी आपको, VDD लाइन, क्योंकि इसमें एक ये लगा है रजिस्टर। जब मैं इसके इधर साइड पर लगाऊंगा तो ये VDD लाइन बन जाएगी। ये अब VDD लाइन है। VDD बूस्ट लाइन कहाँ से मिलेगी अब मुझे? VDD बूस्ट लाइन चार्जिंग किस आईसी के पास मिलेगी VDD बूस्ट आईसी? ऑडियो आईसी के पास। तो यहाँ पर अभी मैं ऑडियो आईसी दिखाई रहा था आपको, इसकी ये ऑडियो आईसी है, इसके पास यहीं पर देख लेते हैं, ये है कि तो ये है VDD बूस्ट। यानी या तो ये लाइन शॉर्ट होगी, या बैटरी लाइन शॉर्ट होगी, या VDD लाइन शॉर्ट होगी। तो 1 बाय 1 पता लगाते हैं कौन सी लाइन शॉर्ट है। पहले बैटरी लाइन देख लेते हैं, कितनी GR है बैटरी लाइन की? 370। ठीक है, मल्टीमीटर कहाँ रखेंगे? डायोड मोड पर। ये तो है इसकी नेगेटिव लाइन और ये लाइन है इसकी पॉजिटिव। क्या आ रही है? शॉर्ट आ रही है ये लाइन। पहली लाइन ही शॉर्ट आ रही है इसकी अभी, यानी बैटरी लाइन। अब बैटरी लाइन किस में जा रही है इसकी? ये पहली लाइन ही, ये या तो ये 4 कंपोनेंट या एक कैपेसिटर, ये शॉर्ट हो रहा होगा, या फिर इधर चार्जिंग आईसी, या फिर ऐसा नहीं हो सकता कि लेयर शॉर्ट हो रही है यहाँ से। तो पहला क्या करें, लेयर को सेपरेट कर दे पहले ही। जब भी आप फर्स्ट टाइम किसी भी सैंडविच को लेयर को अलग करेंगे तो प्री हीटर का टेम्परेचर जो रहेगा वो 180 से 200 के बीच में रहेगा। जब आप सेकंड टाइम उसे निकालेंगे, यानी रिवॉल्व हुई सैंडविच को दोबारा सेपरेट करेंगे, तो टेम्परेचर रहेगा 160। समझ गए? ठीक है, तो अभी मैंने टेम्परेचर कर रखा है आपका 190। देखो एक तरीका है, मैंने क्या कर दिया है, एक स्क्रू लगा दिया है यहाँ पर, इस पर बोर्ड पर, दिख रहा है? इसको उठाने के लिए हीटर पे नहीं, बोर्ड पर, अपर वाले बोर्ड पर एक स्क्रू लगा दिया डिस्प्ले वाला, ताकि फिर हमें स्क्रैपर ना डालना पड़े, स्क्रू पकड़ के उठा लेंगे सिर्फ। कई तरीके इसके स्क्रैपर भी डाल सकते हैं आप, स्क्रू लगा सकते हैं ऐसा, और अगर थोड़ा सा आपके अंदर दिल है तो हाथ से पकड़ के भी उठा सकते हैं, कोई बड़ी बात, जलता नहीं हाथ। तो टेम्परेचर हमारा 200 पहुंच चुका है। वैसे फ्लक्स जरूर लगा देना, इससे बेनिफिट ये रहेगा कि आपको ना पता चल जाएगा कितना गर्म हो गया बोर्ड। वैसे हल्का सा फ्लक्स लगा दीजिए, इससे मेल्टिंग जल्दी आ जाएगी एक तो आपकी। समझ गए? ऐसे इजीली उठा सकते हो आप इसे। मे भी हो सकता है कि लोअर के बोर्ड से भी शॉर्टिंग हो सकती है, नहीं हो सकती है, तो अभी हमें नहीं पता है। लेकिन जितने भी सैंडविच हैं, सिर्फ एक आईफोन X के इंटेल के बोर्ड को छोड़कर सभी सैंडविच के अपर बोर्ड डायरेक्ट ऑन हो जाएंगे। डजंट मैटर वो 12 है
11 है या 11 प्रो है या वो एक्सेस है या एक्सेस मैक्स है, सिर्फ एक 11 का इंटेल बोर्ड ऑन नहीं होगा पर वो आपका किस में स्टार्ट होगा, DFU का मतलब कितना रीडिंग होगा डीसी पर। देखो अगर ऐसे फिजिकली देखोगे ना ध्यान से तो आपको कई जगह शॉर्टिंग अपने आप ही दिखने लगेगी। बोर्ड को थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा आपको। मैं लाइटिंग थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। जब भी आप सैंडविच अलग करें एक चीज का और ध्यान देना है, यहाँ पर इसके ऊपर जो पेस्ट लगा हुआ है ना इसे साफ कर दें, क्योंकि अगर आपने इसे पेस्ट को लगे पे दोबारा इसे पैक किया तो इसके ऐसे ना फिक्सिंग नहीं आएगी, आपका सैंडविच जो है वो थोड़ा सा उठा हुआ आएगा। इसकी वजह से कोई बॉल रह सकती है टच। तो उसकी वजह से बॉल टच नहीं होंगी, हो सकता है बेस बैंड गायब हो जाए आपका, हो सकता है आपका वाईफाई चलना बंद हो जाए, हो सकता है बूट लूप पर आ जाए सेट, नेटवर्क भी कम आ जाए, हो सकता है किसी का नेटवर्क कम हो जाए। तो ऐसे क्लीन कर देना इसे पहले, और इसे ना किसी केमिकल से क्लीन नहीं करना है, ऐसे जैसे सूखा मैं उठा रहा हूँ ऐसे उठाना है। देखो फिजिकली तो कोई भी असामाजिक तत्व इसमें नहीं दिख रहा है मुझे, सिर्फ एक इस कंपोनेंट के अलावा। अगर मेरी माने तो मुझे सिर्फ, आपको लाइटिंग में ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा, मुझे यहाँ पे माइक्रोस्कोप पे हूं ना तो मुझे ज्यादा फर्क दिखेगा ये वाला कंपोनेंट, सिर्फ ये लग रहा है मुझे ये शॉर्ट है, बाकी कुछ नहीं दिख रहा है। अब क्या करें, फिर से डीसी से लगाएंगे इसे और चेक कर लेते हैं दोबारा। अभी भी है, लेयर से होता तो अभी तक हट जाता ना, लेयर से तो नहीं है, इसका मतलब ये है। अच्छा इसकी दूसरी लाइन भी चेक कर लें, क्योंकि वो एक आईसी एक ऐसी है जो बैटरी लाइन में भी है और VDD लाइन में भी है, तो अगर वो शॉर्ट हो रही होगी तो दोनों लाइनें शॉर्ट आएंगी उसके। ऐसे मैं दूसरी लाइन का ही पता लगा लेता हूँ एक साथ ही। कहाँ चेक कर सकते हैं दूसरी लाइन, यहाँ से इन दो कैपेसिटर पे चेक कर सकते हैं। ये दो कंपोनेंट चेक करें। अच्छा ये पुल डाउन कंपोनेंट है तो एक साइड तो ग्राउंडिंग दिखाएगा, एक साइड तो ग्राउंडिंग है, दूसरी साइड दोनों साइड ग्राउंडिंग आ रही है। VDD लाइन पे है ना सर ये? अब इसकी VDD लाइन भी शॉर्ट आ रही है और वीबैट भी। क्या करें, अगर आगे की लाइन छोटी है तो पीछे वाली निकल आएगी। क्या करें जल्दी बताइए। किस कैपेसिटर को शॉर्ट किलर दे दें या रोजिन लगा दें, है ना, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। अगर मेरे पास रोजिन भी नहीं है तो, थर्मल भी नहीं है तो डीसी का शॉर्ट किलर होना देखो वोल्ट दे सकते हैं, है नहीं। हर बार क्या सीखते हैं हम, कोई नया तरीका। आज एक और नया तरीका देखो। करें तीन एम्पियर यहाँ तो पूरे ले रहा है। यहाँ लेकिन कोई गर्मी नहीं है भाई इसमें। ऐसा तो नहीं इधर है कोई कंपोनेंट। चलो पहले इसकी चार्जिंग आईसी हटाते हैं क्योंकि वैसे नहीं पता चला मुझे।
अभी नहीं देखी, पहले क्लीन करने के बाद जब देखूंगा ना। एक्चुअली मैंने चार्जिंग आईसी इसलिए हटाई है कि मैं कंफ्यूज हूँ कि कौन सी लाइन शॉर्ट है दोनों में से। इसलिए सर पहले ऐसे डालने से पता हाँ, हो सकता है कि ये आईसी शॉर्ट होती दोनों ठीक आ जाए। चलो फिर से चेक कर रहे हैं। अब मैंने चार्जिंग आईसी हटा रखी है। अब मुझे दो लाइनें अलग अलग मिल जाएंगी, या तो वीडीडी या बैटरी। और ये लाइव है भाई, कोई भरोसा नहीं, अभी भी दोनों शॉर्ट आ रही है। तो अभी हम देख रहे हैं। ये है बैटरी, है नहीं, अभी भी शॉर्ट है। और ये है वीडीडी ग्राउंडिंग, अभी भी शॉर्ट आ रही है। पावर ही शॉर्ट लग रही है आपको सर। शॉर्ट मैंने स्कैन के अंदर नहीं जान चाह रहा। पहली कैन है ये, यहाँ देखिए, ये जो कैन है ना, इस कैन में एक कैपेसिटर है। ये जुड़ा होगा, ये शॉर्ट होगा तो ये लाइन भी शॉर्ट आ रही होगी अभी, और इसके साथ साथ ये लाइन इधर से भी निकल रही होगी, ये भी शॉर्ट बताता रहेगा। अब ये कैपेसिटर जो है ये इस कैन के अंदर है। या तो मैं कैन हटाऊं या शॉर्ट किलर मार दूं। कैन हटा देते हैं। तो वोल्टेज इंजेक्ट कर रहे हैं। अभी हम देखते हैं कहाँ पर हमें लाइव साइड में ये होता है। जितना सीधा सीधा लगता है ना, उतना सीधा होता नहीं है। मिल गया सर। ये काला वाला कुछ है ना फाइल के बीच में, ये दिख रहा है, ये इतना सा कैपेसिटर। दिखाऊं फिर से? मिला? बट ये वीडियो के लिए नहीं है, आपके दिखाने के लिए शॉर्ट किलर का। आपने भी शॉर्ट किलर से कोई नहीं देखा हुआ है ना? अरे जल जाएगा पूरा भी। वहाँ पे भी शॉर्ट किलर ही ले जाना था। बस खत्म। हो गया सर। अब तो सर निकालने की भी जरूरत नहीं है। नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। चार्जिंग आईसी की, बट उसके बगैर मिलता नहीं ना, वरना पहले चार्जिंग आईसी गर्म होती रहती। मॉसफेट उसके अंदर था ना, हाँ, इसलिए हटानी पड़ गई मुझे उसे। लेकिन अगर हम सर इसको मीटर से जैसे चेक करते थे दोनों तरफ ग्राउंडिंग, तो शायद पता चल जाता ना। तो सभी पे मिल रहा था। मतलब इसकी वजह से उसमें भी जो है शॉर्टिंग जा रही है। हाँ, क्योंकि इसमें मॉसफेट नहीं है ना, इसमें चार्जिंग आईसी के अंदर ही मॉसफेट है। तो कई बार चार्जिंग आईसी शॉर्ट हो रही होगी, कई बार चार्जिंग आईसी की शॉर्टिंग नहीं होगी। अपने आप जिंदा आदमी मरता है जैसे। अच्छा चलो चेक करें इसे पहले।
कि बिफोर पावर हटा है या नहीं हटा है? तो सर ये ऑन भी हो गया होगा। देखते हैं अभी, कहीं आफ्टर ना हो कहीं से और से। चार्जिंग ऐसी भी लगाई दे हाथों हाथ। सर पहले चेक कर लीजिए फिर लगेगी। हैं पहले चेक कर दे, लीजिए भाई। दो बार नहीं चेक करना पड़ता ना चार्जिंग ऐसी लगाने के बाद, एक ही बार चेक होता, अब 2 बार चेक होगा फिर। चलो लगा देते पहले। हाँ भाई कितना दिख रहा है? बिफोर पावर क्या हो गया अभी है? ओके हो गया है। अभी ऑन नहीं होगा लेकिन ये रीजन चार्जिंग ऐसी नहीं है, प्लस इसका ऑन ऑफ इस पर नहीं है, ऑन ऑफ तो है इसका लोअर पर। तो जब तक लोअर नहीं लगाऊंगा तब तक ऑन नहीं होगा। हाँ लेकिन इसका एक ऑप्शन है जहां से हम इसे ऑन कर सकते हैं। नहीं यहाँ से होता है ये, लेयर से कोई पॉइंट एक दूसरा है, तीसरा पॉइंट है यहाँ पर, मैं दिखाऊंगा अभी करके। पहले चार्जिंग ऐसे लगा दूं। अच्छे से क्लीन कर दे इसे पहले। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर ये पॉइंट दिख रहे हैं दोनों। यस सर। यहाँ पे ट्रिगर करेंगे हम इसे, देखिएगा ट्रिगर लेगा, ले रहा है। 200 क्रॉस करते ही आपकी डिस्प्ले आ जानी चाहिए। हो गया, इसका मतलब सेट क्या हो गया है? ऑन हो गया है। तो क्लास में लाइव होता है वैसे। अरे वाह रे वाह रे वाह रे वाह रे। चेक करें डिस्प्ले लगा के इस पर। चलिए चेक करते हैं। बस ठीक है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो भाई ये हैगा, टच भी देख लेना, टच इमरजेंसी टच भी चल रहा है। आसान है, बहुत बढ़िया। हमारी सोच आपको ताली बजा सकते हैं। तो क्या लग रहा है, एप्पल रिपेयरिंग टफ है? अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत आसान है, अगर आप तरीके को समझेंगे तो बहुत आसान है। तो ये उन लोगों के लिए थी वीडियो जो भाई प्लान कर रहे हैं कि एप्पल में करियर बनाना है, लेकिन कहाँ से करें या कैसे करें। तो उसके लिए एक ऑप्शन आपके पास AK Info भी है, आप एक बार डेमो जरूर लें, उसके बाद डिसाइड कीजिएगा आपको कहाँ कोर्स करना है। थैंक यू।